हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे पूरे तन और मन से। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक नया वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे, हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि 13 और 14 सितंबर को होने वाली द्वितीय राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2020 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनको आप ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिए और समझिए। दोस्तों, जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुई। दोस्तों, मैं इस प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुई। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 यानी श्री राजीव गांधी जी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी द्वारा इस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जवाहर रोजगार योजना 7वीं यानी 7th 5 ईयर प्लान यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और इसका उत्तर भी समझ गए होंगे। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि अगला प्रश्न है स्क्रीन पर कि पहले के दशकों में वंचित लोगों की मांग स्वतंत्रता प्राप्ति थी, आज यह आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। इस कथन को बोलते हुए भारत के किस प्रधानमंत्री ने यह विचार दिया है। दोस्तों, मैं पुनः इस प्रश्न को रिपीट करना चाहूँगा कि पहले के दशकों में वंचित लोगों की मांग स्वतंत्रता प्राप्ति थी, आज यह आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। इस कथन को बोलते हुए भारत के किस प्रधानमंत्री ने यह विचार दिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी दिया हुआ। तो हाँ, तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब श्रीमती इंदिरा गांधी जी होंगी, जो कि नई दिल्ली में 20 मार्च 1972 को उन्होंने यह विचार दिया था कि पहले के दशकों में वंचित लोगों की मांग क्या थी, स्वतंत्रता प्राप्ति थी कि हम कैसे स्वतंत्र हों, लेकिन अब आत्मनिर्भरता होनी चाहिए यानी सेल्फ रिलायंट होनी चाहिए। हम अपना काम स्वयं कर पाएँ, किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहें। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर श्री इंदिरा गांधी था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगला प्रश्न है, इसमें हालांकि ऑप्शंस नहीं हैं, इसके उत्तर मैं बताऊंगा आपको। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न ये है स्क्रीन पर कि उस घर का नाम क्या है जहां राजीव गांधी ने अपनी शुरुआती बचपन के दिन बिताए थे।
प्रश्न को पुनः दोहराता हूँ मैं कि उस घर का नाम क्या है जहाँ राजीव गांधी ने अपने शुरुआती बचपन के दिन बिताए थे। तो दोस्तों, आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि राजीव गांधी जी ने अपना बचपन तीन मूर्ति भवन, जो कि वर्तमान समय में नई दिल्ली में स्थित है, वो नेहरू निवास हुआ करता था। यानी उनके नाना जी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो वहाँ पे निवास करते थे और अधिकतर राजीव गांधी जी का बचपन तीन मूर्ति भवन में ही बीता। दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मेरी आवाज़ भी आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप अगला प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर कि राजीव गांधी ने कब श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने के साथ भारत श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? राजीव गांधी ने कब श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने के साथ भारत श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा 29 जुलाई 1987 को राजीव गांधी ने श्रीलंका के उस टाइम के राष्ट्रपति जो थे जे.आर. जयवर्धने के साथ भारत श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है 29 जुलाई 1987। इसको भूलिएगा मत, इसको याद रखिएगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, आइए इनको भी देख लेते हैं क्या हैं ये प्रश्न, और इनके भी सही जवाब जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले प्रश्नों के नमूने, यानी ऐसे इसी प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाएंगे इसी मॉडल के, कि 4 ऑप्शन होंगे और क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें दिया है जैसे कि राजीव गांधी जी के प्रयासों से 1986 में BSNL बना, इसने देश में सबसे पहले क्या दिया? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंटरनेट। राजीव गांधी जी के प्रयासों से 1986 में BSNL बना, इसने सबसे पहले देश को इंटरनेट दिया। दोस्तों, यहाँ पे आपको BSNL की स्थापना और स्थापना वर्ष और फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो BSNL का फुल फॉर्म होगा विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो कि 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर को देखते हैं। राजीव गांधी जी के शासनकाल में शुरू हुई इग्नू के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन बी, ये दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम चलाती है, यानी ये डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देती है। ये दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम को चलाती है, यानी यदि कोई स्कूल या कॉलेज किसी कारणवश, पारिवारिक कारणवश नहीं जा सकता, तो वह अपने घर पर ही मटेरियल्स इस विश्वविद्यालय से मंगाकर पढ़ सकता है, जिसको हम डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं, यानी दूरस्थ शिक्षा। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होगा इग्नू का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, जो कि राजीव गांधी जी के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगला प्रश्न है, राजीव गांधी जी को भारत में संचार क्रांति को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। उनके नेतृत्व में कौन सी बड़ी टेलीकॉम कंपनी की स्थापना हुई थी? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा MTNL, जो कि 1986 में हुआ था।
1 अप्रैल 1986 में टेलीकॉम कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसका फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। आई होप दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी जी अपना पहला लोकसभा चुनाव किस सीट से जीते थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमेठी, जो कि 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी जी ने अमेठी से अपना लोकसभा चुनाव को जीता था, जो कि भारी बहुमत सीटों से ये लोकसभा चुनाव जीते थे। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगला प्रश्न है, ऐसा माना जाता है कि राजाओं महाराजाओं को मिले विशेषाधिकार प्रिवी पर्स को ख़त्म करने के कदम ने भारत में लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत किया। किस प्रधानमंत्री ने ये कदम उठाया था? दोस्तों इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं इस प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ। जैसा कि इस प्रश्न में दिया है कि ऐसा माना जाता है कि राजाओं महाराजाओं को मिले विशेषाधिकार प्रिवी पर्स, यहाँ पे दोस्तों प्रिवी पर्स को ख़त्म करने के कदम ने भारत में लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत किया। किस प्रधानमंत्री ने ये कदम उठाया, यानी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इसको ख़त्म किया गया? प्रिवी पर्स, जो कि राजाओं और महाराजाओं को एक विशेषाधिकार के रूप में, एक प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी 3, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि इस विशेषाधिकार को यानी प्रिवी पर्स को संविधान के 26वां संविधान संशोधन 1971 के अनुसार इस विशेषाधिकार प्रिवी पर्स को ख़त्म किया गया था। दोस्तों आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत हो समझने में तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपनी प्रॉब्लम को बताएं, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि 1952 में पहले आम चुनाव में कांग्रेस के चुनाव आंदोलन को संगठित करने का कार्यभार नेहरू जी ने किसको सौंपा था? 1952 में जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें नेहरू जी ने कांग्रेस के चुनाव आंदोलन को संगठित करने का जो कार्यभार था वह किनको सौंपा था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ मैंने नोट्स बनाए थे, ये प्रश्न नहीं है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। पंचायती राज, आइए दोस्तों इसको देख लेते हैं, इसके पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पंचायती राज, लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से 1884 के टाइम ये भारत के वायसराय थे, को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में काम किया था, इसलिए इनको भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 में स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था, जो कि भारत के, अगला पॉइंट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ था। नागौर जिला, दोस्तों इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नागौर जिला में हुआ था। अगला पॉइंट है,
11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ हुआ यानी किया। तो दोस्तों, जैसा कि पहले हम लोग बात किए हैं, देखिए कि पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 में। लेकिन 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश राज्य में भी इसको प्रारंभ किया। आइए दोस्तों, नीचे देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां, यानी पंचायती राज व्यवस्था में कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए, उसको सुधार करने के लिए कुछ समितियां थी। तो आइए फटाफट देख लेते हैं इसको, क्या थी समितियां। पहली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में बनी थी। दूसरी है पीवी के राय समिति, जो कि 1985 में बनी थी। तीसरी है LM सिंघवी समिति, जो कि 1986 में बनी थी। और चौथी है अंतिम, वह 64वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। दोस्तों, मैंने जो 85, 86 और 89 में 89 में जो तीनों प्रमुख समितियां बनी थी उसको अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि ये राजीव गांधी जी के कार्यकाल में बनी थी। तो आइए दोस्तों, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें कि आप भी अपने ज़िले का नाम, अपने गांव का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट जीतें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर।